आप सभी का देव स्टडी पॉइंट चैनल में स्वागत है और यहाँ से आप हमारी वीडियो एनसीईआरटी क्लास 10 से देखने के लिए आपको मिलेंगी। अगर आपको ये पसंद आए तो इनको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के तो देखिए क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्थांश का प्रकार, यानी कि आपके पास चतुर्थांश के 4 बिंदु दे रखे हैं और उन 4 बिंदुओं को लेकर के आपको पता करना है कि ये चतुर्भुज बन रहा है तो किस प्रकार का है, यदि कोई है तो, अगर बन रहा है तो, तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए और आपको अपने उत्तर का कारण भी देना है। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं फर्स्ट पार्ट को। कौन से पार्ट को करते हैं? फर्स्ट को। तो माना कि इसको मान लिया a -1 -2 कोमा, इसको मान लिया b a 0 और इसको मान लिया c -1 2 और इसको मान लिया d 3 2। ये बिंदु हैं, क्या है ये? चतुर्भुज के बिंदु हैं। अगर है तो चतुर्भुज के बिंदु हैं। चश्मा दे दे भीतर से। चतुर्भुज के बिंदु हैं। अच्छा कुर्सी पर रख दिया। तो क्या करेंगे आप? देखिए मैं आपको समझाता हूं फिगर बना करके। तो आपके पास माना कि ये कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज, और चतुर्भुज के कई प्रकार होते हैं आप जानते हैं। ये ए बी सी डी प्रकार का चतुर्भुज है, सपोज है, चेक करके देखेंगे। और ए का पॉइंट है -1 -2 और बी का पॉइंट है 1 0 और सी का पॉइंट है -1 2 और डी का पॉइंट है -3 2। यदि ये क्या है? चतुर्भुज है। तो चतुर्भुज का मैं आपको टाइप बताता हूं। पहला होता है आयत या उसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। क्या कहते हैं? समांतर चतुर्भुज, जिसकी आमने सामने की भुजाएं, यानी कि ए बी बराबर किसके हो? डीसी के। ए बी बराबर किसके? डीसी के। और ए डी बराबर किसके हो? ए डी बराबर बीसी के हो। तो ये आपका क्या होता है? ये एक आपके पास हो जाएगा आयत या समांतर चतुर्भुज। कंडीशन लगभग सेम सी होती है। आयत में तो इनका ये एंगल 90 डिग्री का होता है, लेकिन चतुर्भुज में नहीं होता। हम तो यहाँ भुजाएं देखेंगे, एंगलों से हमको कोई मतलब नहीं है कि इसकी भुजाएं किस प्रकार से आ रही है। तो अब आपको इसकी 4 भुजाएं निकालनी पड़ेंगी। एक तो ए बी के बीच की दूरी, फिर निकालनी पड़ेगी बीसी के बीच की दूरी, फिर निकालनी पड़ेगी डीसी के बीच की दूरी और फिर एडी के बीच की दूरी। इस तरह से चारों दूरियां निकालो और पता करो कि कौन किसके बराबर है। और भी बहुत सारे टाइप हैं। वर्ग भी बन सकता है, यदि सभी साइड सेम हो जाएं तो वर्ग भी बन जाएगा। तो आपको चेक करना होगा। तो सबसे पहले निकालेंगे आप ए बी के बीच की दूरी। क्या निकालेंगे? ए बी के बीच की दूरी। और बीच की दूरी का सूत्र सबको मालूम है, क्या है? वही है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो बराबर मैं निकाल रहा हूं ए बी के बीच की दूरी, ए बी के। तो ए वाले को इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 कह दीजिए आप। y2 x2 की वैल्यू है 1 माइनस x1 की वैल्यू -1, तो ये +1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस y2 की वैल्यू क्या है? 0
माइनस y1 की वैल्यू माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 का होल स्क्वायर। इस तरह से आपके पास जो AB के बीच की दूरी है वो निकलने वाली है 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 प्लस 2 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4 मिलके होता है 8 और 8 का मतलब होता है 2√2। ये आ गई AB के बीच की दूरी। अब निकालो BC के बीच की दूरी। किसके बीच की दूरी? BC के बीच की दूरी। तो BC के बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी का सूत्र आपको पता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर लगेगा। लेकिन मैं बात कर रहा हूं BC की, तो आप B का पॉइंट लीजिए और C का पॉइंट लीजिए। B ये रहा, इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2 कह दीजिए। लगा दीजिए सूत्र x2 माइनस x1 -1 और -1 बाई x2 की वैल्यू -1, माइनस का चिन्ह ये, x1 की वैल्यू 1, इसका होल स्क्वायर प्लस। अब निकालो आप y2 माइनस y1। y2 की वैल्यू क्या है 2 माइनस, और y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 0, इसका होल स्क्वायर। -1 करेंगे तो माइनस का 2 होगा और -2 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। देखिए -1 होगा और -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 2 - 0 करेंगे तो 2 होगा और 2 का होल स्क्वायर 4 और 4 प्लस 4 8 और 8 का मतलब है 2√2। इसके बाद अब निकालो DC के बीच की दूरी या CD के बीच की दूरी। CD के बीच की दूरी तो वही सूत्र होगा आपके पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। लेकिन मैं निकाल रहा हूं DC की, CD की CD, तो इसको आप C वाले को x1 y1 और इसको x2 और y2 कह दीजिए। तो सूत्र में x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू कितनी है -3 माइनस x1 की वैल्यू माइनस है तो ये हो जाएगी प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस। अब निकालो क्या y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 2 है माइनस y1 की वैल्यू कितनी है, y1 की वैल्यू 2 है, इसका होल स्क्वायर। तो जब आप करेंगे C और D, x2 माइनस x1 -3 और माइनस का ये 1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 2 है माइनस y1 की वैल्यू 1 है, इसको करिए, ये होगा 2 -2 और -2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 0। अगर हम CD ना निकाल के DC निकालें, DC क्या निकालें, DC निकालेंगे तो ये x1 y1 और ये x2 y2 हो जाएगा। तो क्या होगा, फिर होगा x2 माइनस x1 -1 और प्लस के 3, वो बात तो वही आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आ गया कितना, ये आ गया 2। अब CD के बाद निकालो AD के बीच की दूरी। AD के बीच की दूरी, और जब आप AD के बीच की दूरी निकालेंगे तो वही सूत्र लगेगा, A को ले लो और D को ले लो, इसको x1 y1
और इसको x2, y2 बोल दीजिए। अब बताइए कितनी वैल्यू है x2 की, -3 है और माइनस का चिन्ह ये। x1 की वैल्यू क्या है, माइनस का, इस वजह से प्लस का। अब प्लस, अब निकालो किसकी, y2 माइनस y1। y2 कितना है 2, माइनस 2 है y2 की वैल्यू, माइनस y1 की वैल्यू भी -2 है, तो ये प्लस का 2 हो जाएगी इसका होल स्क्वायर अंडर रूट में। ये माइनस का 3 2 बचेगा, -3 माइनस +1 और -2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये 2 और 2 होगा 4, 4 का स्क्वायर होगा 16 और ये हो जाएगा 20। तो कुछ गड़बड़ हो गया है, देखते हैं कहाँ मिस्टेक है। क्वेश्चन एक बार चेक कर लेते हैं कहीं गलत तो नहीं है। ये डी वाला पॉइंट है -3, 0, ये -3, 0 है, इसलिए गलत हो रहा है। तो यहां तक तो सही है, इसके बाद गलत है ये 2 पॉइंट, क्योंकि वैल्यू गलत हो गई तो क्वेश्चन गलत हो गया। यहां निकालो आप CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी, और जब आप CD के बीच की दूरी निकालेंगे तो अंडर रूट फॉर्मूला वही रहेगा। C और D पॉइंट ले लो, C को x1, y1 और D को x2, y2 लगाइए फॉर्मूले में। x2 माइनस x1 -3 और क्या है -3 और माइनस ये वाला और माइनस का ये है, तो प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 2 है, माइनस ये 2 नहीं है, ये 0 है, फिर गलत होगा। कितनी है ये वैल्यू 0, माइनस y1 की वैल्यू 2 इसका होल स्क्वायर, और जब इसको करेंगे तो देखिए -3 + 1 -2 होगा और -2 का स्क्वायर प्लस के 4 होगा, प्लस 0 -2 करेंगे तो -2 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये तो सेम हो गया, तो ये क्या आ जाएगा, ये भी 2√2 आ जाएगा। इसी तरह से CD निकाल लिया। अब निकालो AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी, और जब आप AD के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, वही सूत्र लगेगा। A और D वाले पॉइंटों को उठा लीजिए, A वाले को x1, y1 और इसको x2, y2 मानो। x2 की वैल्यू है -3 माइनस x1 की वैल्यू -1 प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू 0 माइनस y1 की वैल्यू -2 माइनस हो जाएगा प्लस का 2 फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, और ये भी यही आएगा -3 + 1 -2 का स्क्वायर प्लस 4 होगा, और 0 + 2 2 का होल स्क्वायर भी 4 होगा, और 4 और 4 8 होगा, और 8 का मतलब है 2√2। तो आपने क्या देखा, यहां आपके पास जो आया AB की वैल्यू 2√2 आई है, देखिए कहां है AB की वैल्यू, BC की वैल्यू वो भी 2√2 आई, और CD की वैल्यू वो भी 2√2 आई, और AD की वैल्यू वो भी क्या आई है 2√2। तो अब इसकी चारों भुजाएं समान है, जब चारों भुजाएं समान है तो ऐसी आकृति क्या होती है, वर्ग होती है, या होती है समचतुर्भुज। और समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर आपस में बराबर नहीं होते हैं, जबकि वर्ग के विकर्ण परस्पर में बराबर होते हैं। तो ये कंडीशन और पता करने के लिए क्या करेंगे आप, भाई अगर वर्ग है तो इसके जो विकर्ण हैं ये भी बराबर होंगे, यानी कि या तो AC निकालो या BD निकालो, वो दोनों बराबर आने चाहिए, तो 2 और निकालने पड़ेंगे। अब ये तो पता चल गया वर्ग या समचतुर्भुज है, लेकिन समचतुर्भुज है या वर्ग है उसके लिए ये आपको 2 और निकालनी पड़ेंगी, एक तो AC निकालनी पड़ेगी और एक BD निकालनी पड़ेगी। तो देख लीजिए थोड़े वक्त समय का खेल है। AC जब आप निकालेंगे तो मैं आपको निकाल के बता देता हूं, A और C का पॉइंट ले लो, A का ले लो
और पॉइंट ले लो सी का x2, y2। जब a की वैल्यू क्या है -1 -2 और 2 है, तो देखिए x2 -x1 करेंगे, -1 तो ये है, माइनस यहाँ आता है, माइनस का ये प्लस का 1 का होल स्क्वायर होगा, प्लस y2 y1 होता है फॉर्मूले में 2 और माइनस का ये y1 का 2 है तो प्लस का 2 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया 0 और 2 + 2 हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 4, 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और 16 अंडर रूट में आएगा तो अंडर रूट 16 का मतलब भी 4 होता है। अब यहीं में AC के बाद निकाल लूं BD, क्या निकाल लूं BD निकाल लेता हूं, तो B और D का पॉइंट देना पड़ेगा आपको। B का पॉइंट x1, y1 और D का x2, y2। फिर फॉर्मूले में प्रतिस्थापन कर दीजिएगा, x2 की वैल्यू -3 माइनस x1 की वैल्यू माइनस का प्लस का 1 है, तो यह माइनस का 1 का होल स्क्वायर ही रहेगा, प्लस y2 y1 ये दोनों 0 हैं तो 0 ही आएगा, और माइनस के 3 और माइनस का 1 माइनस का 4 का वर्ग होता है 16 प्लस का, और 16 का मतलब होता है 4। यानी कि जब मैंने इसके विकर्ण निकाले तो विकर्ण भी बराबर है, क्या है विकर्ण भी बराबर है, विकर्ण समान है व चारों भुजाएं, व चारों भुजाएं बराबर हैं। तो यहां लिख देता हूं, अतः यह एक वर्ग होगा। तो ऑफ द वीडियो को देखिए सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट के लिए आप क्या करेंगे, माना बिंदु एक को मानो A -3, 5, फिर मानो 3, 1 को B, फिर मानो C 0, 3 को, और फिर मानो D -1, -4 को। सेम प्रक्रिया जो अभी फर्स्ट पार्ट में की है। तो सबसे पहले AB के बीच की दूरी निकालो, AB के बीच की दूरी, और बीच की दूरी का सूत्र लगाओ, क्या होता है, एक बार सूत्र लिखूंगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। AB का निकाल रहे हैं, AB का, तो A और B के बीच की दूरी रख दो, इसको तो x1, y1 का हो और इसको x2, y2 का हो। तो जब आप ऐसे करेंगे तो सूत्र में रख दीजिए, x2 की वैल्यू है कितनी 3 माइनस x1 की वैल्यू क्या है -3, तो ये प्लस का 3 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस y2 - y1 निकालो, y2 की वैल्यू 1 है, माइनस y1 की वैल्यू प्लस के 5 है, तो ये माइनस का 5 ही रहेगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तब AB के जो बीच की दूरी है, तो 3 और 3 6 होता है, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 आएगा अंदर रूट में। भाई 3 और 3 6 हो गया, 6 का वर्ग 36 हो गया, प्लस 1 - 5 -4 होगा, -4 का वर्ग प्लस का 16 होता है, और 6 और 6 कितना हो जाएगा 12 की 2 आंसुल 1, 3 और 1 4 और 5 52, 13 चौके 52 होता है, तो 2 अंडर रूट 13 लिख दो, इसको 2 अंडर रूट 13 लिख सकते हैं इसको, ठीक है 52 को। अब AB के बीच की दूरी के बाद निकालो BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी निकालो अभी वाले सूत्र का प्रयोग करके जो अभी यूज किया है। आप B और C ले रहे हो तो B और C को मानो पॉइंट x1, y1, x2, y2, भाई x1 और y1 और x2, y2 BC। तो x2 - x1, x2 की वैल्यू 0 माइनस
x1 की वैल्यू 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करेंगे तो y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये आपका आने वाला है, ये -3 का वर्ग 9 हो जाएगा और ये +2 का वर्ग हो जाएगा 3 माइनस 1 2 का वर्ग 4 और 9 और 4 होता है 13। 13 किसी का वर्ग नहीं है। अभी तो दोनों भुजाएं आई हैं अलग अलग। अब निकालो AB BC और CD के बीच की दूरी। CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी निकालो तो √ C और D वालों को पॉइंट मान लीजिए आप। इसको x1 और इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो x2 -1 माइनस x1 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का 4 माइनस y1 का 3 का होल स्क्वायर और 1 का होल स्क्वायर होता है भैया 1, क्योंकि -1 माइनस 0 1 ही होगा, माइनस का 1 और माइनस के 1 का वर्ग 1 होगा, प्लस 4 और 3 7 होता है और 7 का वर्ग 49 होता है, क्योंकि माइनस का है और माइनस का वर्ग करेंगे प्लस 49 और 1 50 हो जाएगा। 5 दाढ़े 50 होता है, 5 पंजे 25 दूनी 50, तो ये 5 √ 2 आ सकता है। कितना आ सकता है? 5 √ 2। तो मेरे पास पर्याप्त मात्रा नहीं है बोर्ड में, तो इस कारण हम यही लिख रहे हैं, आप पूरा लिखेंगे अलग से। तो अब इसके बाद आपको देखना क्या है कि भाई आपके पास 4 बिंदु थे, एक 3,0 -3,5 था, 3,1, दूसरा था 0,3 और तीसरा था -1,4। अब आपने इन चारों बिंदुओं से पहले तो AB के बीच की दूरी निकाली, वो निकल के आई 2√13, और फिर आपने निकाली BC के बीच की दूरी और वो निकल के आई 30। इसके बाद आपने CD के बीच की दूरी निकाली जो कि निकल के आई है 5√3। अब ये तीनों वैल्यू डिफरेंट हैं, अलग अलग बिल्कुल। माना अगर ये दो वैल्यू सेम होती तो ये आकृति बनती, आपके पास चतुर्भुज का रूप होता। अगर आमने सामने की दो साइड इक्वल है तो ये हो जाता आयत, लेकिन इनमें तो कोई भी दो इक्वल नहीं है। अगर हम तीसरी ना निकालें तो भी हम कह सकते हैं कि ये किसी भी चतुर्भुज का रूप नहीं है। ये सभी आपके अलग अलग पॉइंटों की वैल्यू क्या शो कर रही है? ये शो कर रही है कि जो दिए गए बिंदु हैं वो किसी भी चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। चौथा निकालने की आवश्यकता इसलिए नहीं है कि अगर माना कि ये दो इक्वल आते तो ये हो सकता है कि जो अगला आता वो इसके इक्वल आ सकता था, लेकिन जब ये 3 पॉइंट इक्वल नहीं आए तो इससे सिद्ध होता है कि अतः हम कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि ये चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है। जब चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है तो इसका प्रकार भी हमको नहीं बताना। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। इसके बाद हम करते हैं पार्ट नंबर 3। और पार्ट 3 क्या कहता है वो देखिए। कहेगा तो इसी की तरह, लेकिन आपको सिर्फ पॉइंटों पे जाना है, पॉइंट चेंज होने आपके। तो क्या है पॉइंट 3 के? 3 वाले के पॉइंट आपको दे रखे हैं, तो आप क्या करेंगे? माना कि एक तो A 4,5, दूसरा B 7,6 और तीसरा C 4,3 और चौथा D 1,2 बिंदु हैं। जब ये इस प्रकार बिंदु हैं तो आपको सर्वप्रथम निकालनी पड़ेगी भैया AB के बीच की दूरी। AB के बीच की दूरी निकालनी पड़ेगी, और जब आप AB के बीच की दूरी निकालेंगे तो सूत्र होगा √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसमें लगा दीजिए आप वैल्यू। आप AB के लिए कर रहे हैं तो A वाले को x1, y1
और बी वाले को x2 y2 मानेंगे। जब इस तरह से आप मानेंगे तो क्या करेंगे, x2 की वैल्यू आपके पास 7 है माइनस x1 की वैल्यू आपके पास 4 है इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू आपके पास 6 है माइनस y1 की वैल्यू आपके पास 5 है इसका होल स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या ज्ञात करते हो बताओ, ज्ञात करते हो 7 में से 4 जाएगा 3 बचेगा और 3 का वर्ग करेंगे तो 9 होगा प्लस 6 में से 5 जाएगा 1 बचेगा 1 का वर्ग करेंगे 1 होगा और 9 और 1 होगा 10 और 10 किसी का भी नहीं बनता। आगे BC के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी निकालो आप, तो सूत्र वही रहेगा अंडर रूट x2 माइनस x1, लेकिन BC है तो B और C के पॉइंट ले लीजिए। B के पॉइंट है x1 y1 x2 y2। सूत्र में रखो x2 माइनस x1, x2 की वैल्यू 4 माइनस x1 की वैल्यू 7 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू 3 माइनस y1 की वैल्यू 6 का होल स्क्वायर। करिए सॉल्व, 4 माइनस 7 करेंगे -3 आता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है प्लस 3 माइनस 6 करेंगे तो 3 बचेगा माइनस का और माइनस के 3 का स्क्वायर भी प्लस का 9 होता है। तो ये हो जाएगा 2 अंडर रूट, ये 9 और 9 18 हो जाएगा और 18 को कैसे लिख सकते हैं, 3 क्या 9 दूनी 18, 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं इसको। कितना लिख सकते हैं, 3 अंडर रूट 2 लिख सकते हैं इसको। आगे निकालो BC के बाद CD के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी, और जब आप CD के बीच की दूरी निकालेंगे तो सूत्र तो यही रहेगा x2 माइनस x, भाई CD है तो C और D के पॉइंट ले लो, इसको x1 y1 इसको x2 y2। तो x2 माइनस x1 माइनस 1 माइनस का 4 होगा इसका होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस का 3 का होल स्क्वायर, और आप इसका करिए 1 माइनस 3 का 4 करेंगे 1 माइनस 4 तो -3 का स्क्वायर 9 होगा प्लस 2 माइनस 3 करेंगे तो -1 का स्क्वायर 1 होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो अंडर रूट 10 आएगा। देखो अभी तक तो ये 2 बराबर आ गए, अगर ये भी इसके बराबर नहीं आता तो हम कह देते ये किसी भी चतुर्भुज का शीर्ष नहीं होगा। इससे पहले क्वेश्चन में ऐसा ही हुआ था, अब जब बराबर ही नहीं आए तीनों शीर्ष तो दैट इज कॉलोनियल नहीं है, वो कॉलोनियल है इसका मतलब एक ही रेखा में, इसलिए हम क्या करेंगे तब उसको आगे उसी प्रकार छोड़ देंगे। लेकिन अब तो यह सेम आई है। अब जो अगली दूरी निकलेगी जो AD के बीच की दूरी, AD के बीच की दूरी निकालेंगे तो हो सकता है वो 3√2 आ जाए, तो इसलिए आगे निकालना पड़ेगा AD के बीच की दूरी निकालो, अंडर रूट A और D वाले को पॉइंट मानिए, इनको हटाइए, इसको मानो x1 y1 इसको मानो x2 y2। तो x2 माइनस x1 करेंगे तो 1 माइनस के 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर, जब इसको करेंगे तो ये बचेगा 3, 1 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9 और 2 माइनस 5 करेंगे तो ये भी किसका आएगा 3 का होल स्क्वायर माइनस का, ये भी 9 होगा, बन गया इस तरह से। तो अंडर रूट इसको 18 लिख देंगे, इसका मतलब 3 अंडर रूट 2 है। अर्थात यहाँ AB बराबर BC के है और AB बराबर CD के है, सॉरी AB बराबर BC और AB बराबर CD, AD तो BC के बराबर और AB CD के बराबर है, दो भुजाओं का युग्म बराबर है। अतः यहां AB की जो वैल्यू है वो बराबर है CD के, व
BC की वैल्यू बराबर है DA के या AD के, वो तो बात एक ही है। अतः यह, अर्थात यह आयत या समांतर चतुर्भुज होगा। अब देखिए, अगर ये आयत है तो इसके विकर्ण, आयत ये होता है और आयत के विकर्ण भी परस्पर बराबर होते हैं। जैसे कि ये ABCD कोई आयत निकल के आया तो इसके दो और निकालने पड़ेंगे, AC और BD। अगर AC बराबर आ जाएगा किसके, AC बराबर आ जाएगा BD के, तो 100% ये आयत होगा, नहीं तो ये समांतर चतुर्भुज है ही। तो ये अपने आप तुम देख सकते हो। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन।